नो वन टैक्स लोकल करेंसी, सब डॉलर्स ही लेते हैं। पानी का कलर देखो, बिल्कुल सो। हेलो गुड आफ्टरनून। मैं अभी 10 मिनट पहले मालदीव्स एयरपोर्ट लैंड किया हूँ और बहुत जल्दी जल्दी वीज़ा वगैरह हो गया। अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। मेरे होटल वाले ने एक शेयरिंग बोट का इंतज़ाम कर रहा है, तो मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ कि वो मुझे मेरे बोट तक ले जाए। शेयरिंग बोट और प्राइवेट बोट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये मुझे $30 में मेरे आइलैंड छोड़ रही है। अगर यही मैं प्राइवेट बोट लेता तो कम से कम $100 पड़ते मुझे। थैंकफुली बोट का इंतज़ाम हो गया। 2 घंटे लेट आई बट आ गई। इस व्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको मालदीव्स एज अ बजट ट्रैवलर कैसे घूमना है, वो वीज़ा प्रोसेस, फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, करेंसी, सबके बारे में बताऊंगा। कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें पता चली मुझे क्योंकि मैं बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू सो दैट आप मेरी तरह एक्स्ट्रा पैसे ना बर्बाद कर दें। हेलो, वेलकम टू मालदीव्स। मैं आज गुली नाम के आइलैंड पे हूँ। यहाँ से माफुशी इज़ द मेन टूरिस्टी आइलैंड। तो मैंने सोचा था कि माफुशी से पहले कोई एक छोटा सा सिक्योरिटी आइलैंड घूम के आता हूँ। और मैं यहाँ आया हूँ और मौसम बड़ा ही अजीब सा है। बारिश होने का चांस लग रहा है, मतलब बारिश का चांस क्या, इट्स गोना रेन, क्योंकि बूंदें पड़नी शुरू हो गई है। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग अभी बंद कर दूंगा और इसके बाद थोड़ी देर बाद वापस चालू करूँगा जब मौसम ठीक हो जाता है। बट सी हाउ प्रिटी इट इज़। यही है फिर। मालदीव्स आने के लिए जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स है, आना यहाँ पे आसान है। फ़्लाइट्स आर ऑल्सो चीपर। ऑलमोस्ट अंडमान का जितना आपको लगेगा रिटर्न फ्लाइट उतना ही लगता है यहाँ का भी। प्रॉब्लम है कि यहाँ से आइलैंड टू आइलैंड ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली इफ़ यू आर सोलो ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग ऑन बजट, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बोट्स का जो है जो ये शेड्यूल्ड स्पीड बोट्स है, ये जो आ रही है। सो ये सब कुछ खास फिक्स टाइम से निकलती है, जैसे एक सुबह 7 बजे है, फिर 10 बजे है। मेरी फ़्लाइट 12:30-1 बजे लैंड हो गई थी और मेरा जो स्पीड बोट आया वो 3:30 बजे आया। तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा बर्बाद हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता तो वेट करना पड़ता है अगर कहीं भी जाओ और मेट्रो वगैरह से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। अम, हाँ, दूसरा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ टिप। इफ़ यू आर कमिंग टू मालदीव्स, लोकल करेंसी थोड़ा अवॉइड किया करिए। यहाँ पे हार्डली कोई भी होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, इवन स्पीड बोट, एनीवन, नो वन टैक्स लोकल करेंसी, सब डॉलर्स ही लेते हैं, यूएस डॉलर्स। तो सीन ये है कि जो चीज़ आपको मान लीजिए 100 रुपये यूएस डॉलर में लगेगा यहाँ पे,
वो अगर आप लोकल करेंसी में पे कीजिएगा तो इट विल बी अराउंड 150-200 रुपीज़। सो ये मुझे नहीं पता था और आई एंडेड अप पेइंग सम 2-3 हज़ार रुपये मेरे एक्स्ट्रा खर्च हो गए इस चक्कर में। खैर नॉट अ बिग डील। हाउ ग्रीन मालदीव्स इज एंड हाउ कलरफुल इट इज़। घर देखिए, येलो ब्लू और वाइट, बिल्कुल वाइट सैंड है और उसके साथ साथ ये एकदम ग्रीन ग्रीन। तो मैं कमिंग टू मालदीव्स, $50 एक कन्वर्ट करवा लीजिए, बाकी का जो है आप लोकल करेंसी ही यूज़ कीजिए, सॉरी बाकी का आप $US ही यूज़ कीजिए। इट विल बी मोर कन्वीनियंट, चीपर। एक और बात याद रखिएगा कि इफ़ यू आर बुकिंग अ बजट होटल, तो बजट होटल इज़ नॉट रियली बजट होटल, क्योंकि उसमें आपको और भी चार्जेस एडेड होते हैं, जैसे इनका टैक्स है, इनका डेली का ग्रीन टैक्स है। तो आई थिंक मैंने उस पर भी 2500 के आसपास एक्स्ट्रा पे करा है, प्लस जो कन्वर्जन फ़ी था वो मेरे अलग गया। तो ये सब ध्यान रखने का चीज़ है। एज अ बजट ट्रैवलर यहाँ पे इस टाइप के सुपर मार्केट वेरी हेल्पफुल। हर जगह पे, हर 100 मीटर्स पे 1-2 सुपर मार्केट दिख जाएगा। यहाँ पे यू कैन बाई फ्रोजन फूड्स और उसको गर्म करके अपने होटल में आप खा सकते हैं। इट्स वेरी चीप, कॉस्ट अराउंड $1.5। देखो ये आइलैंड इतना छोटा सा है, इट्स कि मैं ऐसे चल करके दूसरी साइड पहुँच जाऊँगा। ये साउथ एंड बीच है और यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं। एज कैन सी देयर आर बोट्स जो कि अभी चल नहीं रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। आई थिंक मालदीव्स आधा घंटा पीछे है, तो इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर बीचेस। और इधर 1-2 ये रेजिडेंशियल एरिया के पीछे, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो यहाँ पे आपको सर्फिंग वगैरह होता है। एंड यू कैन सी प्राइवेट आइलैंड थोड़ी दूर पे, जो कि यहाँ के फेमस रिजॉर्ट आइलैंड्स है। सी वाओ स्टॉप। पानी का कलर देखो, बिल्कुल सो ट्रांसपेरेंट। इस टाइप का पानी तो इंडिया में दिखता ही नहीं है। मतलब यू कैन टोटली सी अंदर का, लग रहा है जैसे ग्लास है, फ्लोटिंग ग्लास।
और बस ये ही गुल्ही आइलैंड का अपोजिट साइड है। इसके जिधर मैं था वहाँ से यहाँ आने में मुझे कुछ 15 मिनट लगे। द इंटायर आइलैंड इज़ लिमिटेड इन एन एरिया ऑफ आई थिंक 500 मीटर से भी कम का एरिया है, जिसमें पूरा आइलैंड सिमटा हुआ है। तो मालदीव्स आओगे तो यू कैन डू 2 थिंग्स। या तो आप एक्सपेंसिव किसी रिजॉर्ट में रहो, वहाँ पे चिल मारो। उनका कॉस्ट अराउंड 50,000 INR से शुरू होता है, तो एक वो है। और वो उनके कॉस्ट में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड रहते हैं। सो वो 50,000 INR वाले होटल्स मेरे लिए तो नहीं है ऑनेस्टली। एंड सेकेंड, यू कैन कम टू दीज आइलैंड्स, रिलैक्स अपने क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है, तो आराम से आप चिल मारो। सुबह सुबह बीचेस घूमो। मेरे होटल में और सारे होटल्स में देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि $50 $60 शुरू होती है। उसमें वो लोग आइलैंड्स घुमाते हैं, वेल टूर्स करवाते हैं, स्नॉर्कलिंग करवाते हैं, तो फ़ोटोज़ वगैरह भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप वहाँ जाइए, बार्गेनिंग कीजिए। अभी शायद ऑफ सीज़न है तो मुझे चीज़ों पे डिस्काउंट भी मिल रहा था, बट मेरे पास टाइम नहीं है वो सब करने का। मैं यहाँ किसी और कोलैब पे आया हूँ। वो तो मुझे डॉलर और वो तो मेरे को डॉलर और मालदीवियन रुपये का डिफरेंस समझ में आया नहीं, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए दिस विल बी अ गुड लेसन। और अगर आप इफ़ यू आर लिसनिंग देन याद रखिएगा कि लोकल करेंसी कम कन्वर्ट करवाइए, $50 के आसपास कन्वर्ट करवाइए। बाकी का $100 जो है वो आप USD ही रखिए। होटल वगैरह में हर कोई USD ही लेता है एंड इट्स चीपर। जहाँ तक रहा वीज़ा का बात, तो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है और यू कैन बहुत ही इजी प्रोसेस था। मैं लाइन में लगा, लाइन 2 मिनट लगे होंगे इमिग्रेशन में। उन लोगों ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मैं पासपोर्ट देखा, ट्रैवल हिस्ट्री चेक किया, पूछा कहाँ से आ रहे हो। एंड आने के पहले एक मेडिकल फॉर्म भरना पड़ता है, उसका लिंक आपको आपके होटल वाले दे देंगे। मैंने नीचे लिंक में भी दे के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा कुछ नहीं। दे जस्ट आस्क कि क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं इंडिया में नौकरी करता हूँ, दैट्स इट। एक बार हो गया, स्टैम्प लगा करके दे सेंड यू आउट। अभी मैं लगता है किसी रेजिडेंशियल एरिया में आ गया हूँ। ये देखिए यहाँ का मॉस्क है जो काफ़ी लोकल स्टाइल में बनाया हुआ है। यू कैन सी इसमें ऊपर गुंबद वगैरह लगे हुए नहीं हैं, बट दिस इज़ द स्टाइल इन विच ये मॉस्क बनाया है। और पीछे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी था। एंड लगता है यहाँ पे इलेक्शन हुआ है या होने वाला है, तो लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं जो एक कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं।
आइलैंड लाइफ काफ़ी चिल होती है। शिट। यहाँ बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है, एक पब्लिक जिम है, और मैं घूम करके वापस वहीं आ गया जहाँ से मैंने ये व्लॉग बनाना चालू करा था। यू कैन सी, या फिर आप ये बोट जेटी ही है जहाँ पे से स्पीड बोट्स निकलती हैं। आप कहीं से भी आ रहे हो, कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट, या यहाँ से आप किसी दूसरे आइलैंड में जा रहे हो, दूसरे आइलैंड से यहाँ आ रहे हो, तो यू विल फाइंड कि तो आगे यहाँ पे भी सुबह सुबह कुछ लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। देखो, मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे बोट जेटी पे सुबह और शाम में नर्स शार्क्स आती हैं, बट अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। सी, तो चलिए मैं आपको अब अपने होटल की तरफ ले चलता हूँ। एक और बात, लेट अप्रैल इज़ ऑफ सीज़न इन मालदीव्स, सो वाइल यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन डिस्काउंटेड रेट। बहुत सारी फैसिलिटीज़ गायब हो जाती है, जैसा कि लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स आर नॉट रनिंग राइट नाउ। बोट्स जो शेड्यूल्ड स्पीड बोट्स है वो कम टाइम से चल रही हैं, और यहाँ से मुझे माफुशी जाना है तो वहाँ का स्पीड बोट मिल ही नहीं रहा है। और जो लेटेस्ट शेड्यूल्ड फेरी है वो 4 बजे शाम में है। तो मैं अभी देख रहा हूँ, कंटेम्पलेट कर रहा हूँ कि हाउ एम आई सपोज टू गो फर्दर। ये है ये होटल वाला एरिया जहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द होटल्स एंड डाइविंग सेंटर्स एंड एवरीथिंग जो कि आप कैन बुक। ये मेरा होटल है। पूरे आइलैंड पे मुझे लगता है कि इससे चीप कोई होटल था नहीं, और इवन दो ये इंडिया में इस प्राइस में कुछ शहरों में 5 स्टार होटल्स आ जाते हैं। एज यू कैन सी इट्स अ छोटा सा रूम, बट काफ़ी क्यूट सा है। रूम थोड़ा मेसी पड़ा हुआ है अभी, बट रात में वीडियो एडिट कर रहा था तो लैपटॉप अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। और एक खिड़की भी है जहाँ से थोड़ा बहुत बाहर का दिखता है। लाइटिंग बहुत कम है, बट बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हनीमूनिंग कपल्स आते हैं होटल्स में, तो उनके लिए ही ये सारे रूम्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, तो ज़्यादा लाउड लाइटिंग प्रेफर नहीं करते किसी भी होटल में। लेकिन गुड एक्सपीरियंस है। अच्छा, 2-3 आइलैंड देखिएगा, लेकिन एक आइलैंड से आपका एक्सपीरियंस हाँ अच्छा मिलेगा।